सीखेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में। कभी कभी हमने सुना है वर्ड्स, रिजर्व तो सबने सुना है, रिजर्व बना के रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है, इस टाइप का लोग बोलते हैं नॉर्मल बातचीत में भी। प्रोविजन बहुत लोग नहीं सुने होंगे, कुछ लोग सुने भी होंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन से चलते हैं। डिफिनीशन से चलने से पहले कल हम एक अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट सीखे हैं। अभी तक आप लोग फाइनल अकाउंट तो नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सीखे होंगे, बट पता है कि बैलेंस शीट किस टाइप से बनता है। फॉर्मेट वगैरह तो फॉर्मेट खेले ही हम लोग, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखे हैं कि किस टाइप का फॉर्मेट होता है। तो किस टाइप का फॉर्मेट होता है, बच्चा टाइप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसा फॉर्मेट रहता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, टी शेप्ड होता है, हाँ टी शेप्ड होता है, बिल्कुल सही बताएं, ऐसे। यहाँ पे अमाउंट होता है, ठीक है, ये होता था अमाउंट का कॉलम, ये भी अमाउंट का कॉलम होता था। इधर साइड वाले को क्या बोलते थे हम लोग, इनकम, और इधर को क्या बोलते थे हम लोग, एक्सपेंस। ये हमारा किसका फॉर्मेट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग सीखे थे, ठीक है। और हम लोग बोलते ये थे कि जो भी इनकम होगा वो इधर लिखेंगे, सपोज सेल हो गया, कमीशन हो गया, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह हो गया, कुछ भी है सारा हम लोग इधर लिखते हैं, हम लोग इनकम के साइड लिखेंगे, ठीक है। सपोज ये सब कुछ मिला करके 1 लाख रुपया, ऐसे तो अलग अलग लिखेंगे, बट सपोज सब कुछ मिला करके कितना है, 1 लाख रुपया। और इधर खर्च करना है मुझे रेंट, सैलरी, और भी बहुत सारा है, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया जहान का खर्चा है, सब मिला करके कितना हुआ, 60,000 रुपया। अब मेरे को बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। अगर हम आपसे पूछे कि मेरा प्रॉफिट कितना आएगा तो आप लोग निकाल के बता देंगे, सर 60,000, 1 लाख रुपए का इनकम हुआ है, 60,000 का एक्सपेंस हुआ है, मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। सब लोगों ने निकाल दिया। अब मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि भाई देख, ऐसा है कि 1 लाख रुपए का जो हमने सेल किया था ना, उसमें सारा का सारा पैसा हमने रिकवर नहीं कर पाया। हो सकता है ऐसा ना कि हम लोग सेल किए, सारा का सारा पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स, डेटर्स बोलते हैं ना। अगर मेरा पैसा सारा का सारा रिकवर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी कभी डेटर पूरा पैसा ना दे, हो सकता है फ्यूचर में से डिस्काउंट मांगे। 20,000 का डेटर्स है और कल जाकर के पैसा देने के लिए आएगा, अभी बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, हो सकता है 1 महीने बाद आकर के पैसा देकर जाएगा और वो क्या मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा, जिसको हमें कुछ चांसेस लग रहा है, क्या लग रहा है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1,000 तक डिस्काउंट मांगेगा। तो क्या वो 1,000 अभी का खर्च है कि बाद का खर्च है, बाद का खर्च है। अच्छा, एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है, जो खर्च से रिलेटेड इनकम जिस फाइनेंशियल पीरियड में दिखाया जाता है, उससे रिलेटेड खर्च भी किस फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कोई इनकम दिखाते हैं उससे रिलेटेड खर्च को हम लोग उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट बोला था, मैचिंग कंसेप्ट बोला था, अगर पढ़े होंगे मैचिंग कंसेप्ट तो, ठीक है। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम किसी को इनकम को दिखाएंगे तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को हम लोग उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट हम लोग निकाल पाएंगे, है ना। सपोज एक बात बताओ, वो सेल हुआ है मेरा इस साल, 1 लाख का सेल इस साल हुआ है, और खर्च हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे, तो क्या हम लोग प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं। तो 1,000 का जो डिस्काउंट मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहीं पर का खर्च है, जो भले ही हम लोग नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ का था, उससे रिलेटेड कहाँ इनकम रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ रिकॉर्ड हुआ था। तो ये खर्च कहाँ का मानेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या एग्जैक्ट निकाल सकते हैं क्या, एग्जैक्ट कितना खर्च है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट निकालेंगे। हम सपोज मैनेजमेंट है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एस्टिमेट। क्या निकालेंगे, एस्टिमेट, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर लायबिलिटी बोल सकते हैं। सपोज हम लोग ने सेल किया था, हम लोग ने इतना एक्सपेंस किया था, और इस सेल की वजह से मेरा कोई अमाउंट पेमेंट करना बनता है, किसी को मेरे को कमीशन बनता है,
लेकिन हम लोग पेमेंट करेंगे कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देंगे, पेमेंट करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज क्या नाम है इसका, क्या नाम है, कशिश, कशिश को मेरे को कमीशन देना बनता है, वो अभी नहीं 1 महीने बाद आएगी, तो वो जोड़ जाड़ के बताइए कि इतना मेरा कमीशन बनता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या अभी मैंने एक्सपेंस लिख दिया क्या, कमीशन नहीं लिखा है, लेकिन मेरा खर्च तो होना है। क्या अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्या? बाद में पेमेंट करेंगे। तो हो सकता है मेरे को अंदाजा लग रहा है, मेरे को एस्टिमेट निकाल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि 20,000 रुपया कमीशन मेरा बनेगा। तो फ्यूचर 20,000 क्या है मेरे लिए, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लायबिलिटी है ना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लायबिलिटी है। अब हम ये बोले कि 40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट था, हम ये पकड़ा दिए किसको, ओनर को पकड़ा दिए, और ओनर क्या कर गया, खा गया। अब 20,000 फिर अगले साल अगले महीने मेरे को देना होगा, फिर मैं वो कहाँ से दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो हम लोग बोलेंगे बेटा तेरा प्रॉफिट 40,000 नहीं है, अभी कुछ कुछ खर्चे और थे जिसको मेरे को एस्टिमेट करना होगा, उसका मेरे को क्या बनाना होगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाएंगे किस में से, यही 40,000 में से प्रोविजन बनाएंगे। सपोज पहला एग्जांपल मेरा क्या था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। हमने क्या सोचा कि मेरे को 1,000 का डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ही। तो मेरा एक बात बताओ, प्रॉफिट मेरा 40,000 रहेगा कि 40,000 से कम रहेगा, 40,000 से कम रहेगा। कितना रहेगा मेरा प्रॉफिट, 40,000 से कम रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई एक काम करो, यहाँ पे प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट देंगे, मान के चलो 5,000 रुपये डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 रहेगा कि 35,000 रहेगा, 35,000 रहेगा। इसको काट करके हम लोग कितना करेंगे, 35,000। तो प्रोविजन क्या हुआ, प्रोविजन कहां से क्रिएट क्या हुआ, प्रोविजन प्रॉफिट से क्रिएट हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिफिनेशन, तो वहां से थोड़ा सा समझ में आएगा। इट इज द अमाउंट, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे मेरे को देखना है, सेकंड पैराग्राफ जो लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा उन लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, इट इज द अमाउंट रिटेन्ड, इट इज द अमाउंट रिटेन्ड, रिटेन किया गया मतलब रख लिया गया है। रिटेन का मतलब क्या होता है, रख लेना, ठीक है। बाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नॉन लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी जो हम लोग बता रहे थे, जो हम लोग कर रहे थे, क्या लायबिलिटी था मेरा, डिस्काउंट देना है मेरे को, ठीक है। तो उस टाइप की लायबिलिटी को अभी मेरे को पता है क्या, लायबिलिटी पता है लेकिन उसका अमाउंट नहीं पता। लायबिलिटी तो पता ही था कि मेरे को कमीशन देना है, लायबिलिटी तो पता ही था कि मेरे को पूरा का पूरा डेटर्स को भी पेमेंट नहीं करना है। तो अमाउंट रिटेन करते हैं किसके लिए, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी जो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, जो अभी हम जान रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। सपोज हम लोग बैलेंस शीट कौन से डेट में बनाते हैं, बताओ कौन से डेट पे बैलेंस शीट बनाते हैं, 31 मार्च, ये बात सब कोई जानता है, यहाँ पे जानता है ना, ये कौन से डेट है, ये 31 मार्च, ऐसे नहीं, 31 मार्च 2021 अभी क्रॉस हुआ है रिसेंटली में। 31 मार्च 21 को हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अपना फाइनेंशियल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो दो चीज हो सकता है, लायबिलिटी एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, ऐसा हो सकता है। दो चीज हो सकता है कि एक्सपेंसेस, दूसरा होगा लायबिलिटी। पहला है कि एक्सपेंसेस मेरा नोन है, ठीक है, लायबिलिटी भी क्या है मेरा नोन है। फिर दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस नोन है, ऐसे लिख लेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट पहले समझ लो बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी क्या है मेरा अननोन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये 31 मार्च से पहले का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी एक्सपेंसेस क्या है मेरा अननोन है, छोड़ो इतना सही समझता है। चलो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च 21 को हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। मेरे को एक्सपेंसेस पता है कि सर एक्सपेंसेस क्या होगा, हमने कोई कमीशन पेमेंट करना है, और क्या कुछ पेमेंट करना है, लिख लेते कोई एग्जांपल बुक में।
यह चला गया क्या, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ ही नहीं है। चलो एक्सपेंसेस है बैड डेट्स या डिस्काउंट, और क्या है, कोई कोई किस टाइप का, कुछ सैलरी से ही बना देते हैं, कोई इंसेंटिव, कुछ इंसेंटिव बनाते हैं, इस टाइप का मेरा क्या है, कुछ एक्सपेंसेस मेरा नोन है। मेरे को पता है 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं और मेरे को पता है कि मेरे को इतना का क्या करना है, कमीशन पेमेंट करना है। मेरे को क्या करना है, समथिंग कमीशन पेमेंट करना है। मेरे को पता है कि कमीशन पेमेंट करना है। क्यों कमीशन पता है कमीशन पेमेंट करना है, क्योंकि हमने सेल करा था, हर एक सेल पे मेरा क्या होता है, कमीशन होता है। तो 31 मार्च को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं और हम लोग को क्या हुआ है, मेरे को पता है कि कोई एक्सपेंसेस हुआ है, बट मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो एक्सपेंसेस कितना का है। लाइबिलिटी क्या है, मेरा अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एस्टिमेट पता करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन क्या करेंगे कि मेरा लायबिलिटी कितना का होगा लमसम। तो लायबिलिटी हम एस्टिमेट किए चलो मेरा 5000 का लायबिलिटी हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 5000 का लायबिलिटी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस टाइप की चीजों को क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे प्रोविजंस। जैसे हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे देखें कि प्रोविजन कैसे क्रिएट हुआ, प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट हुआ। प्रोविजन जैसे ही हम लोग बनाए, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, घट गया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोविजन बोलते हैं। अब प्रोविजन बनता है तो प्रोविजन पर्पस क्या होता है, हम लोग 40,000 प्रॉफिट बांट सकते थे, लेकिन हमने प्रॉफिट कितना बांटा, 35,000 बांटा। 5,000 मैंने रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ सकता है। मेरे को एक्सपेंसेस तो पता ही है कि मेरे को पेमेंट करना है, बट मेरे को ये नहीं पता है कि 5,000 पेमेंट करना है कि 5200 पेमेंट करना है। तो मैंने एक एस्टिमेट बनाया, 5,000 का प्रोविजन हम लोग कर लिया। अब फ्यूचर में कल परसों आया, पता चला कि 5200 पेमेंट करना है तो 5200 कर देंगे, 4900 करना है तो 4900 कर देंगे, लेकिन मेरे पास तो पैसा रखा हुआ है ना। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने प्रोविजन, सपोज एक दूसरा इंसान है, वो भी बिजनेस करता है और वो प्रोविजन वगैरह में नहीं मानता है, मतलब प्रोविजन ये सब क्या होता है, बट ये सब नहीं मानते हैं, हम ये सब मान भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं मानता है प्रोविजन। तो वो 40,000 के 40,000 क्या किया, बांट दिया, ओनर को दे दिया। ओनर खुश कि प्रॉफिट हुआ मेरे को 40,000 रुपया और अपना खा पी गया। अब कल जा करके आई कशिश, बोले कि भैया मेरा कमीशन, बोले किस बात का कमीशन, तो वो निकाली कि आप इतना इतना सेल किए थे, उसमें मेरा ये कमीशन बन रहा है। हम बोले कितना कमीशन हुआ, तो ये बोलती है 5200 का कमीशन हुआ। तो क्या ओनर उस समय 5200 रुपया दे पाएगा क्या, क्या प्रोवाइड करके रखे हुए था, क्या प्रोवाइड करके तो नहीं रखे हुए था। लेकिन हाँ, सही मायने में बताओ तो जब हम 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, तो मेरे को दिल में पता था कि इसको कमीशन देना है, पता था ना, इसको पता, हमको पता था, बैंक को पता था कि इसको कमीशन देना है, लेकिन जानबूझ करके पता था। और लेकिन मैंने एक्सपेंस बुक किया था कि नहीं किया था, नहीं, प्रोविजन नहीं बनाया, तो मैंने प्रॉफिट 40,000 माना और सारा का सारा प्रॉफिट क्या किया, खा गया। लेकिन वहीं पे हम लोग प्रोविजन बना लेते तो इसका 5,000 रुपया तो सेव रहता, भले ही कल जाकर बोलती 5200 रुपया, तो 100-200 ही घटता ना, तो 10-12 दिन में 100-200 रुपया कमाते, दे देते इसको पैसा। लेकिन प्रोविजन बनाने से क्या होता है, प्रोविजन बनाने से सबसे पहली चीज ये फायदा होता है कि मेरे को एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलता है। बताओ मेरा प्रॉफिट एग्जैक्ट 40,000 था कि 35,000 था, 35,000 था। कोई भी बोलेगा कि 40,000 का प्रॉफिट था, नहीं सर हमको तो पता ही है कि कमीशन देना है, ठीक, वो तो डेटर्स पे एग्जांपल बना है। सपोज प्रोविजन बनाते हैं हम लोग कमीशन पे, तो मेरे को तो पता ही था कमीशन देना है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्रोविजन बनाने से मेरा प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर हुआ, है ना। अगर हम लोग प्रोविजन नहीं बनाते तो प्रॉफिट 40,000 दिखता और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था, 35,000 दिखता। तो प्रोविजन हम लोग क्यों की रिचार्ज किए, इसलिए चार्ज किए, पहला कि फ्यूचर में होने वाले लाइबिलिटी जो कि मेरा अभी नोन है उसको मेट ऑफ करने के लिए, है ना। लाइबिलिटी कब बनेगा, लाइबिलिटी तो फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन एक्सपेंसेस मेरा नोन है ना, एक्सपेंसेस मेरा नोन है, बट लाइबिलिटी क्या है मेरा, असरटेन नहीं किया जा सकता है, अननोन नहीं बोल सकते, अननोन भी बोल सकते, चलो असरटेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे को पता है कि इतना लाइबिलिटी मेरा होने वाला है, एस्टिमेट किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या किए, प्रोविजन बनाए। और प्रोविजन हम लोग क्रिएट कहां से किए,
प्रॉफिट से क्रिएट किए। कहाँ से प्रोविजन क्रिएट किए? प्रोविजन मतलब कि इस लायबिलिटी को पेमेंट के लिए किया, ओनर अपने घर से पैसा लेके आएगा क्या? हम लोग प्रॉफिट से ही काटे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखिए प्रोविजन का। प्रोविजन का पैराग्राफ क्या देखिए, इट इज द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नोन लायबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अमाउंट डिटरमाइन किया जा सकता था क्या? अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसलिए क्या बोले हम लोग? अननोन लायबिलिटी। ऐसे नहीं करो, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। लायबिलिटी नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे इसमें। और अमाउंट अननोन है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। लायबिलिटी मेरा क्या था 31 मार्च को? नोन था कि मेरे को क्या देना है? कमीशन देना है, ठीक है। लेकिन अमाउंट क्या अननोन था? अमाउंट मेरा क्या था? अननोन था कि मेरे को अमाउंट नहीं पता था। लायबिलिटी पता है कि कमीशन देना है, बट अमाउंट मेरा क्या था? हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे अमाउंट कितना है। तो उस केस में हम लोग क्या किए थे? एस्टिमेट बनाए थे, और 5,000 का क्या किए थे हम लोग? प्रोविजन बनाए थे। सपोज दूसरा एग्जाम्पल, अगर लायबिलिटी मेरा नोन है और अमाउंट भी नोन है, उस केस में क्या होगा? रिजर्व नहीं, गलत आंसर। सपोज हम लोग अभी तक 31 मार्च 21 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग मात्र फरवरी मंथ तक क्या दिए हैं? रेंट दिए हैं। मार्च मंथ का रेंट हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे को पता है ना कि रेंट हम लोग कितना देते हैं। मेरे को पता है फरवरी मंथ का लास्ट रेंट दिए, तो मेरे को पता है कि मार्च में भी कितना रेंट होगा। सपोज मान के चलो मेरे 10,000 का मार्च में रेंट देना है, ठीक है ना। तो वो 10,000 का जब यहाँ पे हम लोग, जब मेरे को पता है कि मार्च का हम लोग रेंट पेमेंट नहीं किए हैं, तो लायबिलिटी भी नोन है, अमाउंट भी नोन है, तो यहाँ पे मेरे को क्या नीड ऑफ प्रोविजन है? प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत है? प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधी क्या होगा? हम लोग लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू रेंट पेबल करेंगे, या हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर रेंट। ऐसा लिखेंगे क्या कि प्रोविजन फॉर रेंट लिख देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेंट। सर ये भी तो फ्यूचर का लायबिलिटी है, सॉरी फ्यूचर का एक्सपेंस है, और बाद में जा करके हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर रेंट, ऐसा लिखें क्या? ऐसा हम लोग लिखते थे क्या जर्नल के क्वेश्चन में? जब अमाउंट भी नोन है और लायबिलिटी भी नोन है, तो हम लोग इसको प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। तो हम समझ गए सर कि कोई खर्च है उसका लायबिलिटी तो रिकॉर्ड होगा, डिपेंड करता है कि लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा या प्रोविजन रिकॉर्ड होगा। अगर अमाउंट नोन है तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी। और अमाउंट अननोन है तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट का एस्टिमेट लगाएंगे, और उसका क्या निकालेंगे? हम लोग बनाएंगे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला डिफिनेशन समझ में आया हम लोग को? फर्स्ट डिफिनेशन समझ लिया। इट इज द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नोन लायबिलिटी। नोन लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। अमाउंट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। अभी हम लोग बोले कि हम लोग प्रोविजन कितना का बनाए? 5,000 का बनाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में 4900 ही बना एक्सपेंस, या 5200 बन गया। अप्रॉक्स तो हम लोग कर लिए ना, एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। एग्जैक्टली जब कैलकुलेट कर लेते तो प्रोविजन क्यों बनाते हैं हम लोग? क्या बना देते फिर? लायबिलिटी क्रिएट कर देते भाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल कर देते हैं। चूंकि अमाउंट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए हमने क्या बनाया? प्रोविजन बनाया। ठीक है, प्रोविजन बनाने का फायदा, सबसे पहला फायदा कि फ्यूचर में होने वाले पेमेंट को के लिए हम लोग अभी से रेडी हैं। दूसरा, हम लोग, मेरा प्रॉफिट सही तरीके से निकलेगा। अगर हम लोग लायबिलिटी प्रोविजन हम लोग नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट सही आता कि नहीं आता? नहीं आता। प्रॉफिट सही तरीके से असरटेन करने के लिए, और क्या, अगर हम लोग लायबिलिटी दिखाएंगे, सॉरी प्रोविजन दिखाएंगे, तब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर दिखेगा, है ना। और क्या लिखा है एग्जाम्पल में?
रहने दो, इतना काफी है। सेकेंड पार्ट, इट इज द अमाउंट रिटेन ऑफ बाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए पता है कि एसेट को डायरेक्ट चार्टा ना लगाते हुए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक साथ लगाएंगे। उसके लिए अलग से हिसाब कर लेंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जैसे जो अकाउंट खुलता था, जो फास्ट ट्रैक वाला है उसको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा, बाकी का सारा क्लास समझ में आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली प्रोविजन तो आप लोग समझ गए हैं। उसमें क्या करते थे, एसेट को डिप्रिसिएट ना करते हुए डिप्रिसिएशन का एक अलग से अकाउंट खोल देते थे। और वो अकाउंट होता ही किस लिए था, वो एसेट्स को घटाने के लिए अकाउंट होता था। वो एसेट्स क्यों होता था कि एसेट्स का वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए होता था। वो क्या होता था हमारा, वो भी प्रोविजन था। दोनों प्रोविजन है, एक एक्सपेंस से रिलेटेड है, दूसरा किसी से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है। ठीक, वो भी कहां से क्रिएट होता था, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता था, याद करोगे तो। ठीक है, अब रिजर्व। सर रिजर्व क्या होता है, सपोज 35,000 यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट 35 कितना निकाले हम लोग, 35,000 प्रॉफिट निकाले। अब मेरा दिल कर रहा है ये 35 का 35,000 क्या कर दें हम लोग, किसको दे दें, ये हम लोग यहाँ पे ओनर खड़ा है, ये लगा ओनर का खड़ा है, और थोड़ा सा बड़ा बना, ये ओनर खड़ा है, ठीक है, ये ओनर खड़ा है, ये पूरा खुश है। क्यों खुश है, इसको पता है कि 35,000 रुपया क्या है, प्रॉफिट हुआ है। 35,000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कान नहीं है, अरे यार छोड़ो ना, बाल कान सब बनने चाहिए इसको। ये क्या है, इसको पता है कि 35,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए खुश है। बट हम इसको सिखाएं कि देखो भाई 35,000 तुम कमाए, बहुत सही बात है, लेकिन क्या तुमको 35,000 तुमको अभी चाहिए, बोला हाँ चाहिए। बोले फिर उसको समझाए और दूसरे तरीके समझाए, देख भाई 35,000 अभी हम तुमको दे देंगे, एक काम करो तुम अभी 30,000 रुपये ले लो। कितना दिए इसको, 30,000 रुपये इसको हम क्या किए, दिए। और बोले क्या कि 5,000 का तुम क्या करो, 5,000 का क्या क्रिएट रखो, 5,000 का तुम रिजर्व क्रिएट कर लो। बोल सकते, लेकिन नाम जो है वही रखेंगे ना। सेविंग एक्चुअली दूसरा टर्म होता है, बाद में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, हम इसको बोले क्या 30,000 तुम पकड़ो और 5,000 का हम तुमको रिजर्व बना देते हैं। तो बोला किस बात का रिजर्व, हम बोले घबराओ मत, पैसा तेरा ही है, रिजर्व किसका है, हम बोले पैसा तेरा ही है, लेकिन बस हम तेरे को अभी दे नहीं रहे हैं, ये कैपिटल में ऐड नहीं कर रहे हैं। हम बोले 5,000 तुम साइड में रख दो। तो बोला मेरा पैसा हम साइड में क्यों रखेंगे, हम बोले तेरा ही है, मान रहे तेरा है, लेकिन साइड में रख दो, हो सकता है फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगे जिसको तुम मेकअप करेगा, जिसको तुमको पेमेंट करना हो सकता है। तो बोलता है कि भाई उसके लिए तुम प्रोविजन बना ही रहे, प्रोविजन तो बना रहे उसके लिए कि मेरा नॉन लायबिलिटी है उसके लिए। हम बोले, वो समझाने लगा, तुरंत क्या समझाया कि हम पढ़े थे रोहित सर के यहाँ, वो बोले कि लायबिलिटी अगर नोन है और अमाउंट अननोन है तो उसके लिए तू क्या कर बेटा, तू प्रोविजन बना ले। ठीक है, तो फिर अकाउंटेंट उसका समझाया, तो रोहित सर तेरे को नॉन लायबिलिटी के बारे में ही पढ़ाए थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि लायबिलिटी अननोन हो, कुछ ऐसा लायबिलिटी जो अननोन भी तो हो सकता है, फ्यूचर में ऐसे लायबिलिटी आ जाए जो अननोन है, अभी तक पता ही नहीं है कि इस टाइप की कोई लायबिलिटी आने वाला है, तब क्या करोगे। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, अननोन लायबिलिटी होता है, तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, क्या बना करके रखेंगे, हम लोग रिजर्व बना करके रखेंगे। लेकिन पैसा इस पे हक किसका है, जब तक ये लायबिलिटी पता नहीं चल रहा है तब तक किसका हक है, इस पे ओनर का हक है। तो अगर नॉन लायबिलिटी के लिए अगर कुछ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रोविजन। लेकिन अननोन लायबिलिटी के लिए क्या अगर कुछ है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिजर्व। तो सर इसका अमाउंट क्या नोन रहेगा कि अननोन, लायबिलिटी अननोन है तो अमाउंट कैसे नोन हो सकता है भाई, है ना, अभी लायबिलिटी ही नहीं पता है अमाउंट कैसे हम बता दें, है ना। तो अगर नॉन लायबिलिटी के लिए अगर मेरे को कुछ पैसे सेपरेट करना है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोविजन। और अननोन लायबिलिटी के लिए अगर कुछ हमको सेव करके रखना है तो क्या कहलाएगा, रिजर्व। ऐसे भी किसी की दादी वादी कहती होगी कि सारा का सारा, जैसे कि हम लोग के घर में पहले बच्चे थे ना, तो हम लोग के घर पे कोई क्या आता था कि गेस्ट वगैरह आते थे तो 10 रुपए दे करके जाते थे, 20 रुपए दे करके जाते थे ना। तो दादी बोलती थी कि 20 रुपए मिला है ना, सारा का सारा पैसे खर्च मत कर, एक काम कर 10 रुपए खाना, 10 रुपए रिजर्व बना करके रखना।
गुल्लक में या कहीं पे भी रिजर्व बना के रखना। हम पूछते थे ऐसा क्यों, तो बोले कि जिस दिन खाने को नहीं मिलेगा उस दिन क्या करोगे, वही पैसे खाना। तो वो क्या बना करके रखते थे, रिजर्व बना के रखते थे। और उसे खाते कौन थे, हम ही खाते थे ना, ऐसे थोड़ी ना किसी और को देते थे, रिजर्व बन गया तो कोई और लेकर गया, नहीं, मेरे ही पर्पज के लिए यूज होगा। ये क्या कहलाता था, मेरा रिजर्व। तो रिजर्व एक प्रोविजन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रोविजन हम लोग इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस मेरा ऑलरेडी हो चुका है ना, लायबिलिटी ऑलरेडी मेरा हो चुका है ना, लायबिलिटी ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, बस अमाउंट अभी नोन नहीं है भाई, अमाउंट नोन नहीं है, लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए उसको हम लोग देखो प्रॉफिट निकालने से पहले ही बताएं कि भाई 5,000 मेरा क्या हुआ, प्रोविजन हुआ, और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 35,000। अब प्रॉफिट तो मेरा 35,000 है, लेकिन अब प्रॉफिट में से 5,000 रुपये अलग हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले लायबिलिटी या अनसर्टेनिटी, अगर कोई फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना फ्यूचर में, उसके लिए सेविंग करके जो चीज रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिजर्व में हिस्सा किसका होता है, किसका अधिकार होता है, ओनर का ही अधिकार होता है। अब ओनर बोले कि मेरा प्रोविजन पे भी अधिकार है, ओनर बोल सकते हैं क्या कि रिजर्व पे तो मेरा अधिकार है ही, मेरा प्रोविजन पे भी अधिकार है, जो प्रोविजन 5,000 का बनाए थे ना, लाओ उसका मेरे को खाना है, मेरे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, ऐसा बोल सकते क्या ओनर, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस पे किसका अधिकार है, उस पे उसका अधिकार है जिसके लिए हमने क्या किया है, प्रोविजन बनाया है। आपको समझ में आया, एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करना हम सीखे आज, दूसरा प्रोविजन रिकॉर्ड करना सीखे, तीसरा क्या रिकॉर्ड करना सीखे, रिजर्व रिकॉर्ड करना सीखे। अगर लायबिलिटी नोन है, अमाउंट नोन है, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, अगर लायबिलिटी नोन है, अमाउंट भी नोन है, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और लायबिलिटी नोन है, लायबिलिटी नोन है, अमाउंट अननोन है, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अमाउंट कैसे पता चलेगा कि प्रोविजन कितने अमाउंट का बनेगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा। कोई भी मैनेजमेंट या अकाउंटेंट या ओनर रहेगा, वो क्या करेगा, एस्टिमेट निकालेगा कि कितना का फ्यूचर में ये पेमेंट हम लोग को करना पड़ सकता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और तीसरा क्या बचे मेरा, लायबिलिटी अननोन है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए रिजर्व बनाएंगे कि फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। लिखना है, लिख देंगे, हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। अब चलो थोड़ा थ्योरी पार्ट चलते हैं, कुछ लिखवाए थे ना रिजर्व में। रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये भी कहां से निकाले थे रिजर्व, हम लोग प्रॉफिट से अलग कर लिए थे। क्या किए थे, प्रॉफिट से अलग कर लिए थे, क्या, रिजर्व, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एंड अदर सरप्लसेस, और किसी तरीके का प्रॉफिट होगा तो, किस लिए, टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर अनसर्टेनिटी मतलब बोले तो फ्यूचर में लायबिलिटी, फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन लायबिलिटी अगर कुछ वैसा हो, उसको मीट करने के लिए हम लोग क्या बनाए, रिजर्व बनाए। उस पर अधिकार किसका होता है, ओनर का अधिकार होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिजर्व इज मीन्ट फॉर मीटिंग एनी अननोन लायबिलिटी, यही हम भी बोले थे ना, ठीक है, और लॉसेज इन द फ्यूचर। सपोज फ्यूचर में कोई लॉस हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मेरा क्या रहेगा, वो रिजर्व काम आएगा। ठीक है, प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस समझे, समझ गए। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। रिजर्व में लोग देखिए दो पार्ट, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में एक होता है जो हम लोग पैसा कमाते हैं, एक ऑर्डिनरी कोर्स से बिजनेस से पैसा कमाते हैं, दूसरा क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी कोर्स से हम लोग पैसा कमाते हैं। सपोज मेरा काम क्या है, मेरा काम है ट्यूशन क्लासेस देना, हम लोग क्या, मेरा काम क्या है, ट्यूशन क्लासेस देना। तो आप लोग से फी जो भी मिला, ठीक है, आप लोग से एग्जाम फी, ट्यूशन फी, जितने तरह का जो फी मिला वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल बिजनेस इनकम हो जाएगा। बट सपोज मेरा एक कार भी है और हम कार बेच दिए और मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कौन सा इनकम ऑर्डिनरी कोर्स का है, कौन सा बिजनेस कौन सा इनकम नॉन ऑर्डिनरी कोर्स का है। जो कार बेच के कमाए वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी कोर्स, और जो नॉर्मल बिजनेस से कमाए पैसा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट है। तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ और उससे रिजर्व क्रिएट करते हैं, उस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं,
रेवेन्यू रिजर्व। और वैसा रिजर्व जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट से, जो नॉन ऑर्डिनरी कोर्स से मेरे को प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझे। अब रेवेन्यू रिजर्व में दो पार्ट है भाई, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मतलब वैसा रिजर्व जो किसी भी काम में आ जाए। हम लोग एक रिजर्व क्रिएट किए थे प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से? ऑर्डिनरी कोर्स से या नॉन ऑर्डिनरी कोर्स से? ऑर्डिनरी कोर्स से, क्योंकि ये किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट है। ऑर्डिनरी कोर्स से लोग प्रॉफिट कमाए थे, उससे एक रिजर्व क्रिएट कर लिए थे, जनरल रिजर्व। ठीक है, उसे कोई नाम ही नहीं दिया, एक रिजर्व बोल करके हम कुछ पैसा वहां रखे हुए हैं। तो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाएगा। जब उसका नाम ही नहीं दिया, जो उसको जनरल पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो लॉस होगा तब भी उसके लिए यूज होगा, कोई स्ट्राइक कर देगा तब भी उसके लिए होगा, किसी का माथा फूट गया फ्यूचर में तब भी वहीं से यूज होगा, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तब भी वहीं से यूज होगा, किसी का आग लग गया फैक्ट्री में तो भी वही रिजर्व यूज आएगा, है ना। मतलब वैसे रिजर्व जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको रिजर्व बनाए ही इसलिए कि कोई भी पर्पस में आएगा, कोई भी सिचुएशन में अनसर्टेनिटी आएगा, हम लोग उससे क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे वो रिजर्व का। तो उस टाइप के रिजर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व। अब दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। तो नाम में ही क्या है? स्पेसिफिक। ये भी रिजर्व कहां से क्रिएट होगा? रेवेन्यू रिजर्व बोले तो आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस से आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब वैसे रिजर्व जो जिसका पर्पस जनरल है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक बोलने का मतलब क्या हुआ कि क्या उसको किसी भी काम में यूज कर सकते हैं क्या? कुछ स्पेशलाइज पर्पस। सपोज मैंने एक रिजर्व बना दिया और रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, उसका काम क्या होगा? वर्कमैन को पैसा देने के लिए। वर्कमैन का सर फूट गया, वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया, वर्कमैन का हाथ टूट गया, तो वो रिजर्व से यूज करेंगे क्या? उन लोगों को पेमेंट करने के लिए। क्या करेंगे? सपोज तुम लोग मेरा एम्प्लॉई है और ये अपना हाथ फ्रैक्चर करवा ली, और उसके लिए मैंने एक रिजर्व बना के रखा हुआ था। कौन सा रिजर्व का नाम क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन का एग्जांपल है तो स्पेसिफिक रिजर्व। इसका काम क्या था? वर्कमैन को कंपनसेट करना। तो इसका सपोज एक्सीडेंट हो गया तो ये मेरे पास आई कि सर मेरा देखिए हाथ टूट गया है, तो उन्हें बोलेंगे तेरे लिए तो ये रिजर्व बना के रखा था, आजा, मैंने दिया इसे रिजर्व, और ये क्या करेगी? जाकर के अपना इलाज करवाएगी। तो और एक बात बताओ, और दूसरा दिन ये बोल रही है जाकर के कि सर गोडाउन में स्टॉक का क्या हो गया? आग लग गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वहीं से सेट ऑफ कर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसके लिए क्या है? उसके लिए अलग कोई रिजर्व बना होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज, और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग एक रिजर्व बनाए किसके लिए? इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटेगा अगर इन्वेस्टमेंट कहीं हम खरीदे और उससे अगर नुकसान होता है तो उसका भरपाई कहां से होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और क्या था एग्जांपल में? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कभी कभी बिजनेस में डिविडेंड ऐसे जनरली प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं होता है, कंपनी के केस में डिविडेंड अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ और डिविडेंड बांटना है तो कहां से डिविडेंड बांटेंगे हम लोग? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। तो ये जो रिजर्व है वो स्पेसिफिक है, जिस पर्पस के लिए बना है उसका यूज उसी पर्पस में होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफिक रिजर्व। समझे हम लोग? जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व, समझ में आया? अब एक और है, वो क्या है? सीक्रेट रिजर्व। अब ये झूठ का फुटानी है। सीक्रेट रिजर्व, ये क्या है? सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, इसको हम लिखवाएंगे नहीं, बुक से देख लेना। एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है मेरा प्लांट है। बैलेंस शीट में मेरा क्या है? प्लांट है। ठीक है, प्लांट है मेरा 1 करोड़ का। ठीक है ना। अब फुटानी देखो इसमें कितना है, बोलता है कि 1 करोड़ का सर आपका प्लांट है ना, इसको आप 90 लाख में ही दिखाइए। हम कहे क्यों दिखाएं भाई 90 लाख का? तो सर 10 लाख रुपए कम आप दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका एसेट 90 लाख का ही है, लेकिन रहेगा आपके पास कितने का एसेट? 1 करोड़ का। तो 10 लाख का रिजर्व हुआ ना। हाँ, तो बुक में यही चीज लिखा हुआ है। अब मेरे को भी वही लगता है कि भाई मतलब हुआ क्या? मतलब क्या? अपने एसेट्स को अंडर वैल्यू करके रिकॉर्ड करो। आपके पास इन्वेंट्री कितने का है? इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब समझ ना, इन्वेंट्री या स्टॉक मेरे पास है कितने का? 5 लाख रुपए का।
और दिखाने के लिए क्या बोलता है कि यहाँ पे दिखाओ 4 लाख का ही। हम बोले ऐसा क्यों? तो तुम बेचने जाओगे, जब आप स्टॉक बेचने जाओगे तो आपको तो पता लगते रहेगा कितने का स्टॉक है मेरे पास, 4 लाख का। और जब बेच दोगे 5 लाख का स्टॉक तो 1 लाख का एक्स्ट्रा फायदा होगा ना। वो क्या है, मेरा रिजर्व है। और किस टाइप का रिजर्व है? सीक्रेट रिजर्व है। मतलब ऐसा रिजर्व है जो हम छुपा के रखे हुए हैं। छुपा के क्या, हमको खुद पता है, लेकिन सरप्राइज खुद में खेलेंगे। जैसे अपना बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने ही रूम सजाए पूरा, अपने ही कैंडल लगाए, अपने ही 12 बजे सो करके उठे, रूम खोल के देखे, अरे वाह रूम तो सजा हुआ है। तो इस टाइप के रिजर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। ऐसा कोई किया है कि खुद का अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया खुद से? करता है कुछ लोग करता है। कुछ लोग होते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी। तो इस टाइप का जो लक्षण है वो किस टाइप का लक्षण है? सीक्रेट रिजर्व वाला। सर आप जनरल रिजर्व बताए थे, प्रोविजन बताए एकदम यहाँ लगा, रिजर्व बताए यहाँ लगा, जनरल रिजर्व बताए वो भी यहाँ लगा, स्पेसिफिक रिजर्व बताए वो भी यहाँ लगा, लेकिन ये सीक्रेट रिजर्व हम ऊपर से गया। ऐसे ही है, अब जब सिलेबस में है तो है। जनरल रिजर्व, सॉरी सीक्रेट रिजर्व कैसे बोलता है, कैसे क्रिएट किए हम लोग सीक्रेट रिजर्व? कि अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू करके दिखाना है, अंडर वैल्यू करके दिखाना है। अंडर वैल्यू करके दिखाना है कि फ्यूचर में कौन सरप्राइज हो, हम ही सरप्राइज हो, हमको लगे फ्यूचर में क्या कि ओह इतना प्रॉफिट, होता है ना लड़की, ओह इतना प्रॉफिट मेरा, है ना एक तरीके से क्या है, फ्यूचर में जब हम लोग ज्यादा रियलाइज करेंगे, जैसे 5 लाख का स्टॉक है 4 लाख ही दिखा रहे हैं, और फ्यूचर में हम लोग ज्यादा बेचेंगे तो मेरे लिए क्या होंगे, प्रॉफिट जनरेट करके देगा फ्यूचर में। है तो रिजर्व ही, लेकिन किस तरह रिजर्व? डायरेक्टली रिजर्व दिख रहा है कि छुपा रहे हैं उसको। कहाँ छुपा रहे हैं? कभी प्लांट में छुपा दिए, कभी इन्वेंटरी में छुपा दिए। कभी क्या किए कि मेरा लाइबिलिटी मेरा था कितने का, 8 लाख का था, लेकिन लिख के कितना रखे बैलेंस शीट में, 10 लाख। लाइबिलिटी क्या किए, 10 लाख करके दिखाए हुए हैं, और 2 महीना बाद पेमेंट मांगने में हमको लग रहा है कि 10 लाख रुपए बैलेंस शीट देख रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए देना है, या कि बोली मेरा 8 लाख रुपए दो, हमको 8 लाख रुपया, वो 2 लाख का प्रॉफिट, वही हो रहा है ना। ये भी एक तरीके क्या है, रिजर्व है, लेकिन कहाँ छुपा रहे हैं, छुपा कह रहे हैं, कभी लाइबिलिटी में छुपा रहे हैं, कभी एसेट्स में छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या खेल रहे हैं हम लोग। बट यही है, जो है सो यही है। अब बुक में पढ़ना समझ में आएगा। शेयर होल्डर पे तुम क्यों जा रहे हैं? क्या कौन शेयर का प्राइस 12th में सीखेंगे बहुत डिटेल में। अभी शेयर वेयर का बात ना करो तो ठीक रहे। 12th में बहुत 2 महीना चलेगा ना कंपनी अकाउंट्स, तो तुम कंपनी अकाउंट्स ही चलेगा, एकदम फुल इंटरटेन होकर के आप लोग बैठोगे और कंपनी अकाउंट समझोगे। अभी शेयर वेयर का बात नहीं करते, अभी सीक्रेट लायबिलिटी का बात करते हैं। सीक्रेट लायबिलिटी कैसे क्रिएट किए? असेट्स को नीचे दिखाए, अंडर वैल्यू किए, और लायबिलिटी को क्या किए, ओवर वैल्यू किए, जिससे फ्यूचर में कौन सरप्राइज होगा, खुद ही सरप्राइज होगा। ठीक है, तो प्रोविजन एंड रिजर्व में आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को थ्योरी पूरा पढ़ना है और समझना है, और नहीं समझा, अच्छा रुको, इतना की तो थोड़ा सा और कर देते हैं, रुक जाओ, पीडीएफ तो भेज देंगे। क्या देखना है मेरे को, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन पढ़ लिए, रिजर्व भी पढ़ लिए, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं, खेल लेते हैं थोड़ा सा। मीनिंग, इट इज क्रिएटेड टू मीट नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया जाता है? टू मीट नॉन लायबिलिटी। और रिजर्व क्या होता है? इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लायबिलिटी। फाइन, समझ में आया? नेसेसिटी, क्या मेरे को, अब एक बात बताओ, मेरे को क्या क्रिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रोविजन या रिजर्व? प्रोविजन। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही गलत निकल जाता, लेकिन रिजर्व क्रिएट करना ना करना तो मेरे ऊपर था ना। तो कंपल्सन किसका था रिकॉर्ड करना? प्रोविजन। जो चीज को रिकॉर्ड करना कंपल्सन होता है
उसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज, कि मेरे को ये चीज करना ही है, ठीक है। तो नेसेसिटी में क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज ए लीगल नेसेसिटी, मतलब ये क्या करना है, मेरे को रिकॉर्ड करना ही है, इसलिए तो अमाउंट नहीं पता रहता है, फिर भी उसको एस्टिमेट करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अमाउंट नहीं पता होता है, अमाउंट पता होता तो डायरेक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अमाउंट नहीं भी पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं, फिर एंट्री मारते हैं, ठीक है। प्रोविजंस हैव टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्या था कि प्रॉफिट होगा तभी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। प्रोविजन, प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे को प्रोविजन क्या करना है, बनाना ही बनाना है, ठीक है। दस द प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये क्या है टर्म? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये टर्म बहुत फैंसी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी तो कम, पहली बार आप सुने हो, लेकिन 12th में आप लोग बार बार सुनेंगे ये वर्ड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक चैप्टर आपका पार्टनरशिप, वहां पे आप इस टॉपिक को बार बार सुन देखोगे, ठीक है। उसी तरीके से रिजर्व को क्रिएट करना क्या नेसेसिटी था मेरा? नहीं, नेसेसिटी तो नहीं था। और ऐसा बोल सकते हैं क्या कि प्रॉफिट हो या ना हो आपको रिजर्व क्रिएट ही करना है? अरे भाई फायदा होगा तब तो उसको हटाएंगे, अलग करेंगे, फायदा ही नहीं है तो कहाँ से, कोई गेस्ट पैसा दे भी नहीं कि हम कहाँ से सेपरेट करके रखें, है कि नहीं। आया समोसा खा के चला गया, है ना। बचपन में होता था ना, हम लोग चाहते थे कि गेस्ट लोग आए तो मेरे को कुछ दे के जाए, लेकिन नहीं दे के जाते थे। मम्मी बोलती रहती थी नहीं नहीं इसका क्या जरूरत है, लेकिन मन में लगता था क्या कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए, है ना। कुछ ना कुछ लगता था कि 100 रुपया नहीं 20 रुपये ही दे दे यार, है ना। समोसा तो हम लोग खिलाते थे क्या। तो रिजर्व के केस में क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मतलब बोले तो, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल, ऐच्छिक, मन पे है, ठीक है, मन पे है। मन हुआ तो करेंगे, नहीं मन हुआ तो रिजर्व नहीं क्रिएट करेंगे। मेरे को जो भी पैसा मिला हम खा जाएंगे तो, है ना। इट कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैव बीन अर्नड, प्रॉफिट होगा तब हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट हो भी नहीं किया, क्या फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी के लिए रहेंगे भाई, अभी प्रॉफिट है नहीं है। दस रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिजर्व कैसे होता है? प्रॉफिट का बंटवारा करते समय होता है, ठीक है ना। प्रोविजन जब रिकॉर्ड किए थे तो रिकॉर्ड किए उसके बाद प्रॉफिट निकला, ठीक है ना। लेकिन रिजर्व कैसे निकला था? प्रॉफिट के बाद निकला था। प्रॉफिट पहले हम लोग जान गए कितना प्रॉफिट है, चलो इसमें से साइड कर लेते हैं, क्या रिजर्व साइड अप कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था प्रोविजन क्रिएट करने का? द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन वाले लोग को समझ में आता था कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करते थे। डॉटफुल डेट्स, मतलब कि डॉटफुल डेट्स में को वो पैसा जो कि बैड डेट्स होने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अभी प्रोवाइड करके रिकॉर्ड कर लें। और क्या? और एनी अदर स्पेसिफिक लायबिलिटी, मतलब वो सारी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है जिसका अमाउंट अभी मेरे को अननोन है, लायबिलिटी नोन है लेकिन अमाउंट अननोन है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिजर्व के लिए क्या ऑब्जेक्ट रहता है? जब ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जितना अच्छा रिजर्व रहेगा उतना बिजनेस ज्यादा बेटर फाइनेंशियल पोजीशन होगा, है ना। कोई बंदा, कोई बिजनेस ऐसा है जिसके पास कोई रिजर्व नहीं है, वो तो किसी तरह का फ्यूचर का अनसर्टेनिटी से वो बिजनेस डूब जाएगा। बट कोई एक ऐसा बिजनेस है जो अच्छा रिजर्व मेंटेन करके रखा है, तो उसमें फ्यूचर में कभी भी कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव होगा तो उसका रिजर्व है उसका सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है, बिजनेस की पोजीशन को बढ़िया करने के लिए किया जाता है। मोड ऑफ क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हेंस नेट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस इफ ऑल प्रोविजंस हैव बीन डेबिटेड, जब तक सारा प्रोविजन हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे तब तक हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा रिजर्व के भी केस में है? नहीं, वो तो प्रॉफिट कैलकुलेट ही कर सकते हैं। और इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हम लोग 12th में सीखेंगे, अभी आपकी पार्ट करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, प्रोविजंस आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस। बोलता है कि जो भी प्रोविजन मेरे को पेमेंट करना है, फ्यूचर में लायबिलिटी का जो पेमेंट करना है, उसको बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट मत किया करो,
मतलब सपोज मेरे पास पैसा था 5,000 रुपये, मुझे पता है कि ये 5,000 साइड रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेरे को कमीशन पेमेंट करना है नेक्स्ट मंथ में, उसका प्रोविजन हम लोग बना लिए, और उस पैसा 5,000 को हम इन्वेस्ट कर दिए कोई शेयर मार्केट में। तो बोलता है कि ये सब नहीं किया जाता है प्रोविजन में। प्रोविजन में आपको देना है उस पैसा को सेव रखिए और बिजनेस में रखिए, आपको इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है, अपने बैंक अकाउंट में रखिए, अपने गल्ला में रखिए, बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिजर्व भी किसने बोलते हैं, तो आप ही का पैसा है ना, जहां मैंने वहां इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमाइए। 5,000 को किस लिए हम लोग रिजर्व में रखे थे, इसलिए रखे थे फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होगा तो उसको देखा जाएगा, तो इसलिए वो बोलते हैं वो 5,000 आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है 5,000 से 10,000 हो गए, 2,000, 10,000 से 15,000 हो जाए, इसलिए उसका इन्वेस्टमेंट, रिजर्व फंड का इन्वेस्टमेंट फ्री होता है। रिजर्व में भी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, इसको बिजनेस के बाहर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, इट इज आइदर शोन ऑन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता था तो उसको क्या करते थे हम लोग, एसेट में से घटा के लिखते थे, और बाकी अदर प्रोविजन को हम लोग कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जब हम लोग बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। और लायबिलिटी कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी साइड में दिखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में, ठीक है। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, क्या प्रोविजन से हम लोग डिविडेंड बांट देंगे क्या, नहीं, प्रोविजन से ओनर को दे सकते हैं क्या पैसा, नहीं, लेकिन रिजर्व से तो ओनर को पैसा दे सकते हैं ना, ठीक है। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस, क्या प्रोविजन को अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, नहीं, लेकिन रिजर्व को इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर प्रोवाइड स्पेसिफिक लॉसेस, हेंस इट कैन बी यूज। रिजर्व को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं अनलेस इफ इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। बाकी आप लोग का काम क्या है, इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी पॉइंट्स है आप उसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना जेन्युइन क्वेरी रखिए। साथ साथ में कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, उसका कोई लॉन्ग टर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व कौन करेगा, हम करेंगे या आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके पार्ट का होमवर्क है।